हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अर्न विद प्रवेश। आज हम इस वीडियो में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं, जो है पीई रेशियो। फ्रेंड्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो होती है पीई रेशियो। कुछ अदर रेशियोज़ भी होती हैं, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट टू इक्विटी रेशियो। उनकी बात हम अपनी इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंटली हमको किस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखते और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझते हैं, तो आप खुद से किसी भी शेयर को एनालाइज कर पाएंगे और आप खुद से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं, आपको फाइनेंस की, अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं है, तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल वे में एक ABC की तरह समझाने वाला हूँ। इस तरीके से समझाने वाला हूँ जैसे कि आपको कोई ABCD नहीं आती है। तो वीडियो के साथ बनिए रहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूँ फ्रेंड। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ या इंट्राडे ट्रेड्स लेता हूँ या स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो आप ज़रूर से जाके मेरे चैनल पे विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपके लिए पीई रेशियो निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करना है। देखिए फ्रेंड, आपके सामने दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। अगर हम कंपनी ए की बात करें तो जो उसका प्रॉफिट है वो है 100 रुपये, ठीक है, और उसका भी प्रेजेंटली शेयर प्राइस चल रहा है 1500 रुपये। तो प्राइस टू अर्निंग कैसे निकालते हैं? अगर हम फ्रेंड्स जो प्राइस है, यानी प्राइस 1500 रुपये है, अगर हम प्राइस को डिवाइड कर दें अर्निंग से, प्रॉफिट से, तो फ्रेंड्स हमारा क्या निकल के आता है? पीई रेशियो। अगर आपको फ्रेंड्स प्राइस टू अर्निंग निकालना नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं है। हम किसी भी साइट से, चाहे वो मनी कंट्रोल हो गया या मैं मोस्टली स्क्रीनर का यूज़ करता हूँ, तो हमको ये पीई हर कंपनी का मिल जाता है। तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमको ऑलरेडी ये मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, कंपनी ए का पीई रेशियो है 15 और कंपनी बी का है 20। यानी हमको ये पता लगता है कि कंपनी ए सस्ती है क्योंकि उसका प्राइस टू अर्निंग 15 है, और जो कंपनी बी है उसका 20 रुपये है, तो वो एक्सपेंसिव है, यानी वो महंगी है। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि हमको कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो हमको सस्ती मिल रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, हमको ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना होता। अगर इतना ही आसान होता तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाता कि हम सिर्फ उन कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते जिनका पीई रेशियो सबसे कम है, यानी 1, 2, 3 है, और हम उनके अंदर इन्वेस्ट कर देते और हम सोचते कि हमने वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन्हीं दो कंपनी का एग्जांपल लें, मैंने आपके लिए ए और बी कंपनी ली है, तो अब हमको पता कैसे लगे कि जो पीई रेशियो कंपनी ए का 15 और जो बी का 20 है, ये दो कंपनी हमारे सामने हैं, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएँ कि हमको इसमें से किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो फ्रेंड, उसके हमारे पास क्या तरीके हैं। एक तो ये है कि हम इंडस्ट्री का पीई रेशियो देख लें। मान लो कंपनी एक FMCG की कंपनी है और इसका पीई है 15, तो हमको क्या करना है? पूरे सेक्टर का, इंडस्ट्री का पीई देख लेना। यानी अभी मैं वो आपको स्क्रीनर पे भी दिखाऊंगा कि वो हमको कितना इजीली अवेलेबल हो जाता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर पूरी इंडस्ट्री का पीई है 25, ठीक है, ये है इंडस्ट्री का पीई, IP लिख दिया है मैंने, IPE, यानी इंडस्ट्री का पी 25 है और कंपनी का 15 है और कंपनी का 20 है। तो अब हमको एक आइडिया होगा कि इंडस्ट्री का 25 है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ए सस्ती है और कंपनी बी महंगी है। अब हमको दूसरी चीज़ और देखनी होगी कि हमको ये भी पता लगाना होगा कि कंपनी ए अगर थोड़ी सस्ती है तो वो सस्ती क्यों है? उसके कुछ रीज़न्स होंगे तभी वो सस्ती है, नहीं तो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते और इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता और इसकी पीई रेशियो इंक्रीज़ हो जाता, क्योंकि अर्निंग तो उतनी रहने वाली थी। अगर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ये प्राइस 1500 से 2000 होगा, 2500 होगा, यानी ऊपर का प्राइस बढ़ता जाएगा, तो इसका पीई रेशियो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है फ्रेंड्स इनके प्रॉफिट्स पे। ये जो नीचे मैंने जो लिखे हुए हैं, ये है प्रॉफिट कंपनी के, ये पास्ट प्रॉफिट्स हैं, पिछले 3 सालों के हमको प्रॉफिट देखने होते हैं। अगर हम देखें फ्रेंड्स, कंपनी ए का प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है। ईयर 1 पे था, यानी आप इसको मान लीजिए पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, ईयर 1 पे था 50 रुपीज़,
ईयर 2 पे था 55, ईयर 3 पे था 61 रुपये। अगर हम पिछले 3 सालों का एवरेज लें, ग्रोथ निकालें, तो ये निकल के आती है 10%। तो हमको इससे ये पता लगता है कि इस कंपनी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो 10% के हिसाब से हो रही है। तो हम पास्ट में अगर ये परफॉर्मेंस है तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि इन फ्यूचर में भी ऐसे ही इस कंपनी की ग्रोथ होगी। तो इसलिए इसका पीई सस्ता है क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कंपनी बी की, ये कंपनी बी है। अगर हम देखें इसका ईयर 1 का प्रॉफिट था 30, ईयर 2 का 60 और 90। तो ये फ्रेंड्स 3 साल में कंपनी 3 गुना हो गई है। यानी इसका पीई रेशियो कितना है, यानी इसकी एनुअल ग्रोथ कितनी है 50%। तो इसकी इतनी ज़्यादा एनुअल ग्रोथ है, यानी ये कंपनी हर साल 50% से ग्रो हो रही है। तो इसलिए कंपनी बी का पीई रेशियो फ्रेंड्स ज़्यादा है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जब हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, यानी पहले हमने इंडिविजुअल स्टॉक का पीई देख लिया कितना है, उसके बाद हमने इंडस्ट्री का पीई देख लिया कितना है, और हमने एनुअल ग्रोथ देख ली कितनी है, तो हमको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि हाँ अब हमको इस कंपनी के अंदर इन पीई रेशियो के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमको कंपनी सस्ती मिल रही है या फिर महंगी मिल रही है। अगर हमको कंपनी सस्ती मिल रही होती है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इंडस्ट्री का पीई भी थोड़ा ऊपर होता है, तो हम उसके अंदर ये मानते हैं कि हम एक वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कंपनी बी है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, यानी इन फ्यूचर में भी बहुत अच्छी ग्रो करने वाली है, तो हम उस टाइम पे एक हाई पीई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब कंपनी की ग्रोथ आने वाले टाइम में बढ़ेगी तो वो जो हमारा हाई पीई है वो लो हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे, अगर हम आज की डेट में अगर किसी हाई पीई वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट करें तो इन फ्यूचर में वो पीई कैसे हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। तो देखिए, ये कंपनी जो बी है, हम ये मान के चलेंगे कि ये कंपनी इसी तरीके से ग्रो होगी क्योंकि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी ऐसी ही है। यानी नेक्स्ट ईयर इसका प्रॉफिट 90 से 120 हो जाएगा, उसके बाद 150 हो जाएगा, और तीसरे साल इसका प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपये। हम ये मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आज की डेट में फॉरवर्ड पीई निकालते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा वो सस्ता कैसे होगा। ये हमको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा। आज तो हमने 2000 रुपये दिए हैं, तो हमारा जो 3 साल बाद जो हमको ग्रोथ दिख रही है उसके हिसाब से वो प्रॉफिट दिख रहा है 200 का। तो अब यहाँ पे पीई फ्रेंड्स कितना होने वाला है, प्राइस, क्योंकि हमारा प्राइस तो 2000 रुपये था। अगर हम 2000 रुपये के प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करेंगे, अर्निंग कितनी है 200, तो ये कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स 10। यानी जो आज हमको पीई 20 दिख रहा है वो इन फ्यूचर जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी वो 10 हो जाएगा। तो इसलिए हमने देखा है कि जो कंपनी का पीई ज़्यादा होता है लोग उसके अंदर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो अच्छी कंपनी होती हैं, इसलिए उनका पीई रेशियो ज़्यादा होता है। तो हमको ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनका पीई रेशियो इंडस्ट्री के आसपास है या इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है। इंडस्ट्री से अगर कोई पीई बहुत ज़्यादा है तो हमको हो सके उसको थोड़ा सस्ता होने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी उसके प्राइस में फॉल आने का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे कुछ कंपनियां हैं जिनका पीई ज़्यादा रहता है, जैसे डी मार्ट कंपनी है, अगर हम देखें डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी है या फिर रिलायंस कंपनी है, इनके पीई आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसी कंपनियों को हमको जब प्राइस के अंदर थोड़ी करेक्शन आती है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे डिविस लैब के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स ओपन कर लिए हैं। क्यों करे हैं उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये कंपनी मैंने आपको जब ये 4000 के आसपास चल रही थी तब मैंने आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। तो मैंने सोचा मैं आपको भी क्यों ना सिखाऊँ कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, ताकि एक अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस पे बाय किया जा सके। देखिए फ्रेंड्स, आप इसका पीई रेशियो देखिए कितना चल रहा है, 46 चल रहा है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 46.5 पीई है। अगर हम नीचे इंडस्ट्री का देखें तो कितना है, 23.7, यानी इंडस्ट्री के पीई से हमको डबल मिल रही है। लोग इसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, यानी 1 रुपया कमाने के लिए 46 रुपये दे रहे हैं, यानी कोई तो बात होगी जो इंडस्ट्री से डबल दे रहे हैं। तो उसका रीज़न हमको कहाँ मिलेगा, उसका रीज़न हमको मिलेगा ग्रोथ के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वहाँ पे मैंने आपका पीयर कंपैरिजन खोल लिया है कि इसके जो पीयर्स की कंपनियां हैं, यानी इसी बिजनेस के जो कंपटीटर कंपनियां हैं, उनका पीई भी हम एक बार इसको हमको आइडिया मिल जाता है। जब हम एनालाइज करते हैं ना किसी कंपनी को, मैं डिविस लैब को एनालाइज कर रहा हूँ,
अब मुझे पहली बात तो यही पता होना चाहिए कंपटीटर कौन है। कई बार हमको नहीं पता होता सारे कंपटीटर के बारे में, तो जब हम स्क्रीनर की साइट पर जाते हैं वहाँ पे हमको ऊपर पीयर्स मिलता है, जब हम वो खोल लेते हैं ना तो हमको बाकी कंपटीटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो हमको इससे आइडिया भी मिल जाता है ये बाकी के कंपटीटर हैं, ये उनका पीई भी है, तो हम इससे भी बाकी और कंपनियों के भी प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस। ये जो फ्रेंड्स क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस है ना, ये बता रहा है कि जो दिसंबर 21 का जो रिजल्ट आया था वो प्रॉफिट पिछले साल के जो दिसंबर 20 का प्रॉफिट था उससे कितने टाइम्स ज़्यादा है। हम देखें कितना है, 91%। यानी अगर पिछली बार वो प्रॉफिट 100 रुपये का था, तो वो 100 रुपये का था, तो वो पिछले क्वार्टर में वो प्रॉफिट अगर 100 रुपये का था तो वो इस क्वार्टर में 200 रुपये हो गया है। इसलिए इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, यानी लगभग 90% टाइम ग्रोथ हुई है पिछले साल के दिसंबर वाले क्वार्टर से इस वाले दिसंबर के क्वार्टर में, तो इसलिए इसका पीई ज़्यादा है। अगर हम बाकी कंपनी का वेरिएंस देखें तो वो कितना कम है। सेकंड पे आता है ग्लैंड फार्मा जिसका 33 है, थर्ड पे आता है लुपिन जिसका 24 है, उसके बाद ये नेगेटिव है यानी प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। अगर आप इनके फ्रेंड चार्ट्स जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जैसे जुबिलेंट फार्मा है तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्राइस फॉल होता हुआ दिखा होगा। उसका रीज़न यही है क्योंकि प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन आया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। तो जब फ्रेंड्स इस कंपनी का प्राइस काफ़ी गिर गया था और गिर के 4000 पे आ गया था, तो इसीलिए मैंने आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि उस टाइम पे हमको ये सस्ती मिल रही थी और प्रॉफिट के अंदर हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, यानी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप चाहें तो अभी भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंडे को हो सकता है मार्केट थोड़ी डाउन हो तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप और कंपनीज को आइडेंटिफाई करें। इसी तरीके से और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं मैं इस सीरीज़ के अंदर वो वीडियोस भी आपके लिए फ्रेंड्स लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर वीडियो। आई होप आपकी बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके अंदर आपके माइंड में अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है प्राइस टू अर्निंग रेशियो को लेके, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को कवर कर लूँगा और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दूँगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।